हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा 3500 किलोमीटर्स हम रन कर चुके हैं और 1 मंथ हो चुका है। फर्स्ट सर्विस भी हो गया है। सर्विस के तुरंत बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट हुए, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा विंडशील्ड है। विंडशील्ड का जो वाइपर होता है, वाइपर के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये गास्केट आपको दिख रहा है। तो ये गास्केट निकलना स्टार्ट हो गया, दिस वन। तो एक ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर सेकंड, मैंने एसेसरीज में ये रूफ रेल्स लगवाए थे जो कि स्क्रू फिटिंग नहीं है। आई थिंक वो पेस्ट किए जाते हैं। तो ये देखिए, ये निकल रहे हैं। तो ये एक इशू है। तीसरा, मैंने कुछ स्टैंडर्ड फिटमेंट्स किए थे। ये एसेसरीज में हमने कर्टन्स लगवाए हैं, बट डिलीवरी ली है तब से यहाँ का कर्टन जो है वो मेरे हाथ में है। रीज़न ये है कि उसकी क्लिप्स, ये जो क्लिप्स होती है, ये जो क्लिप होता है, ये जो उसे होल्ड करता है, तो ये क्लिप आउट ऑफ स्टॉक है। और मुझे डीलर ने बताया है ये क्लिप एसेसरीज का मिलता नहीं है, बट उनके पास कोई एक्स्ट्रा होंगी तो वो चेक करके मुझे फ़ोन करेंगे और बताएंगे। ये हो गए। सो फ्रेंड्स, अभी हमारी कार पार्किंग में खड़ी है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो इश्यूज मुझे 1 मंथ ड्राइविंग और 3500 किलोमीटर्स में ऑब्जर्व हुए हैं। हमारे पास है ग्रैंड विटारा जीटा मॉडल, हमने सीएनजी वाला लिया था। तो मैंने आपसे अभी एक्सटर्नल और एसेसरीज के इश्यूज के बारे में बात की। जो फ्रंट में ये वाइपर के नीचे का जो ट्रे होता है, वो ट्रे के ऊपर जो गास्केट है वो अभी निकलना शुरू हुआ है इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट सर्विस। तो मैंने सर्विस पर्सन को बुलाया था, उन्होंने कहा कि आप कार भेज दीजिए, हम कर देंगे। उसका वन ऑफ द रीज़न उन्होंने मुझे ये शेयर किया कि जो नीचे का ट्रे होता है, वो बाहर से जो ट्रे दिख रहा है जिसके नीचे वाइपर के नीचे ब्लैक कलर का ट्रे होता है, उसका फिटिंग या स्क्रू का कोई इश्यू होगा, इसके लिए वो निकल रहा है। बट वो चेक करके और मुझे बता देंगे। उसका ये सोल्यूशन बताया। सेकंड, मैंने आपसे शेयर किया कि रूफ रेल्स इसके स्टिक होते हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि ग्लू लगा के हम वापस भेज देंगे। और तीसरा, ये जो कर्टन्स का जो क्लिप होता है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था इशू। तो ये भी उन्होंने कहा है कि हमारे पास एसेसरीज में नहीं है, अवेलेबल होगा या एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो मैं आपको लगा दूंगा, वो पीछे वाला है। फिर फ्रेंड्स, आप अभी नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखना, उसमें मैंने कुछ सुजुकी स्मार्ट प्ले कनेक्ट के इश्यूज डाले हैं। तो सुजुकी स्मार्ट प्ले का जो ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे तो मोबाइल नंबर डालने के बाद वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, ऐसा मुझे बता रहा है, जबकि मैंने पूरा इंस्टॉलेशन उसी नंबर पे किया है और मुझे सारे अलर्ट्स भी उस पे आते हैं। तो वो भी उन्होंने कहा है कि आप कार भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे उसको अपडेट करके। सेकंड इशू मुझे जो आया है कि वॉइस, जब फ़ोन पे बात करते हैं, हमारा जो माइक है यहाँ पे कहीं पे है, तो हम जब बात करते हैं तो सामने वाले को आवाज़ नहीं आती है। तो ये मुझे लगा शायद मेरा नेटवर्क इशू होगा, बट मुझे ग्रैंड विटारा ओनर्स और भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी मुझे ये क्वेरी पूछी, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मेरा अकेले का इशू नहीं है। तो ये भी मैंने उनके साथ अभी शेयर किया है, ग्रैंड विटारा टीम के साथ। और थर्ड है कि जब मैं हाईवे पे जाता हूँ तो पर्टिकुलरली एक पैच है मेरे रूट में, रेगुलर रूट में अभी तो भी एक पैच ऐसा है कि जहाँ से गाड़ी जाती है तो मेरा ऑटोमेटिकली सुजुकी कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है मोबाइल, और वो नॉर्मल मोबाइल पे गाना बजना शुरू हो जाता है और सुजुकी कनेक्ट बंद हो जाता है। तो ये अभी तक मैंने कुछ 5 इश्यूज है जो इनको रेज किए हैं। तो आई थिंक उन्होंने मुझे अभी तक तो पॉजिटिव रिप्लाई दिया है कि आप आ जाइए, हम ये चेक करेंगे, जो भी है उसको कर देंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कार तो मेरी न्यू है,
तो मुझे पैसा लगेगा ये सब चीज़ों का। तो अभी तक तो वो पॉजिटिव है और उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, आप बने रहिए। अगला स्क्रीनशॉट देखिए स्मार्ट प्ले प्रो ऐप का, जिसको मैंने सर्कल किया है, जो इशू है। और हम आगे भी चेक करेंगे जब गाड़ी वापस आ जाएगी तो इसमें से क्या क्या रिजॉल्व हुआ है और क्या क्या बचा हुआ है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने जो इश्यूज रेज किए थे उसमें से अभी हमारे काफ़ी सारे इश्यूज रिजॉल्व होकर गए हैं। ये देखिए, ये इन्होंने स्टिक करके दे दिया है मुझे, मारुति ने। फिर अंदर का मेरा एक विंडो का जो इशू था वो भी उन्होंने क्लिप स्टॉक में आ गई थी तो मुझे लगा कर दे दी है। फिर सुजुकी कनेक्ट का जो इशू है उन्होंने कहा है कि सिस्टम अपग्रेड किया है, तो सिस्टम अपग्रेड करने के बाद कोई इशू नहीं आएगा। बट सिस्टम अपग्रेड करने के बाद भी इशू तो दिख ही रहा है। सो वो एक इशू बैलेंस है। रेस्ट उन्होंने सारे इश्यूज क्लियर कर दिए हैं। बट एक इशू है जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है और उन्होंने कहा है कि कंपनी की तरफ से वो चेंज होके आएगा और विदाउट कॉस्ट टू मी वो रिप्लेस हो जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। वो है ये काउल पैनल वाला इशू, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे, ये देखिए, ये जो इधर दिख रहा है ना, ये वाला। तो आप जब भी गाड़ी की डिलीवरी ले रहे होंगे न्यू कार की, तो आप ये ज़रूर देख लेना। ये बहुत सारे कार्स में ये इशू आया है और मेरी यूज़र से भी बात हुई है। फिर कल मैं शोरूम में भी विज़िट किया था, वहाँ पे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी से इशू है और कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देगी अगर कस्टमर्स हमें इंटीमेट करते हैं तो। सो यू हैव टू रिपोर्ट, जहाँ से भी आपने कार खरीदी है या सर्विसिंग किया है आपको वो रिपोर्ट करना होगा। वो लोग एंट्री करेंगे और उसके बाद वो आपको काउल पैनल रिप्लेस करके देंगे। थैंक यू।